Guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 8 English chapter 6. This is Jodi's phone and this is second video of this chapter. So let's begin with the video. So last video में हमने कवर किया था जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने देखा था कि जोडी के फादर को रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया है। उन्होंने एक डॉग को किल किया, उसके लीवर और हार्ट को यूज़ किया अपने पॉइजन को निकालने में। फिर हमने देखा कि जोडी फ़ोन को देखने जाता है मिलविल के साथ। फिर जो है जोडी देखता है कि जो मिलविल को फिर वापस भेज देता है और फिर जोडी अकेला चला जाता है और वो फिर देखता है कि बहुत सारे जो बाज़ार्स है वो वहाँ पे है। जोडी ने क्या देखा, बहुत सारे जो बाज़ार्स है वो वहाँ पे क्या कर रहे, घूम रहे हैं और वो क्या खाना चाहते, कारकास खाना चाहते हैं डोके। और फिर जो जोडी उनको हटा देता है, मार के एक प्रांत से मार के उन्हें हटा देता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted his face to face. So actually हुआ क्या ना, उनके सामने जोडी के सामने कुछ ऐसी मूवमेंट हुई जिसकी वजह से जो जोडी है वो पीछे की तरफ गिर गया। और जैसे वो पीछे की तरफ गिरा वो देखता है कि जो फॉन है वो अपना सर उठा के जोडी की तरफ देखता है। वो जो है इट टर्न्ड इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज। और वो फिर अपना जो है फ़ोन वो अपना सर को मूव करता है और जोडी की तरफ देखता है और अपना मतलब कैसे देखता है, अपने लिक्विडी आइज़। जो आइज़ देखिए, जो फ़ोन था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था और जब फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो मतलब उसके आइज़ जो है ना वो भी लिक्विड ही थे। तो अपने लिक्विड आइज़ से देखता है जोडी की तरफ। इट वॉज क्विवरिंग। वो क्विवरिंग का मतलब होता है वो थोड़ा सा शिवर कर रहा था, थोड़ा सा काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और जोडी को देख के फ़ोन ने ना ही उठा ना ही भागने वागने की कुछ भी कोशिश नहीं की। फ़ोन ने जोडी को देख के, जोडी ना खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकता था। मतलब अगर जोडी को लग रहा था कि अगर वो मूव करेगा, अगर जोडी मूव करेगा तो फिर वो डर जाएगा फ़ोन। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. तो फिर जोडी ये विस्पर करता है, धीरे धीरे बोलता है, अरे ये मैं तो ही हूँ जो मैंने तुम्हें कल देखा था ना। तो जो फॉन है वो क्या करता है, अपने नोज़ को लिफ्ट करता है, जोडी की तरफ देखता है नोज़ से और स्मेल करता है जोडी को। एक्चुअली जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी एक सेंस होती है कि वो किसी भी चीज़ को स्मेल करके पता कर सकते हैं कि उनको कभी ये स्मेल पहले मिली है क्या। वो इसी तरह से सब चीज़ों को पहचानते हैं। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक। जोडी अपना एक हाथ को जो फ़ोन था उसके नेक पे रख देता है। जो टच था जोडी का, जो टच था जोडी ने जो टच किया था फ़ोन को, उससे वो टच उससे डिलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड बना देता है वो टच, इतना सॉफ्ट टच। और फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है जोडी, ताकि जो फ़ोन के वो बगल में आ जाए। वो अपने पूरे आर्म्स को, पूरे अपने हाथों को फ़ोन की पूरी बॉडी की तरफ रखता है। अ लाइट कन्वर्जन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर। और जैसे ही वो हाथ रखता है ना तो क्या होता है ना, कन्वर्जन का मतलब होता है शिवर, कि जैसे ही जो जोडी है वो हाथ रखता है फ़ोन के ऊपर तो हल्का सा जो है फ़ोन वो क्या करता है, हल्का सा शिवर करता है, एकदम हल्का सा शिवर करता है। जैसे वो हाथ रखता है, मे बी वो फियर के वजह से जोडी से थोड़ा सा डर रहा होगा, इसलिए भी हो सकता है कि वो शिवर करता है, पर मतलब हल्का सा करता है, ज़्यादा नहीं करता है शिवर वो। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. और पता है जोडी ना फ़ोन को इस तरह से टच कर रहा था इतने आराम से कि जो फ़ोन है ना वो एक चाइना डियर। अब ये चाइना डियर क्या होता है, एक क्ले का डियर, मिट्टी का बना हुआ डियर जो कभी भी मतलब एक टॉय डियर जो कभी भी टूट सकता है। इस तरह से वो तो रियल डियर था ना फ़ोन, फिर भी जोडी इस तरह से उस डियर के साथ डील कर रहा था जैसे वो कभी भी टूट सकता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। फ़ोन का स्किन काफ़ी सॉफ्ट था। वो स्लीक था, स्लीक मतलब काफ़ी स्मूथ और शाइनी था और क्लीन था, साफ था। और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी घास की। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. तो जोडी क्या करता है, वो धीरे से उठता है और जो फ़ोन को उठा लेता है गोद में। इट्स legs hump limply, मतलब जो क्या थे ना, जो लेग्स थे उसके फ़ोन के वो एकदम लिम्पी जैसे, यानी हिलने लगे जैसे उसमें जान ही ना हो। इस तरह से वो पूरा उसके जो लेग्स है वो लिम्पी टाइप के हो गए जिसमें उसमें कोई जान ही ना हो। दे वेर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फ़ोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। और जो लेग थे ना
फ़ोन के वो इतने लंबे थे ना कि हॉइस्ट का मतलब होता है पुल अप हायर। जो जोडी को ना उसके लेग को ऊपर उठाना पड़ रहा था ताकि वो उसके पूरे आर्म में जो फ़ोन है वो फिट हो जाए, इतने लंबे लंबे लेग्स थे फ़ोन के। जोडी को डर भी लग रहा था कि जो फ़ोन है वो उसे किक कर देगा और ब्लीड करना मतलब रोने लगेगा, क्राई करने लगेगा जब वो देखेगा या फिर उसकी मदर की उसको स्मेल आएगी, क्योंकि जो डो थी उसकी तो जो डेथ बॉडी थी वो तो वहीं पे थी, जंगल में ही थी। तो जोडी को डर लग रहा था कि मे बी अगर जो है वो डो उसकी स्मेल मिल जाएगी अपनी मम्मी की, या फिर अगर देख लेगा तो वो किक कर देगा और रोने लगेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। वो क्या कर रहा था ना, वो मतलब जगह को साफ करते करते आगे बढ़ रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज burden, the fawn's legs caught in the bushes and could not lift his own with freedom। हो क्या रहा था ना, बहुत ज़्यादा उसे मूव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। क्या हो रहा था, जो फॉन के पैर थे ना वो जितने भी झाड़ियाँ थी नीचे में जंगल में उसमें फंस रहे थे, और जोडी खुद का पैर भी अच्छे से नहीं उठा पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बुशेस थे। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। वो जो है ना जोडी, वो फॉन के फेस को कांटों से बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो बुशेस थे उसमें बहुत सारे कांटे भी थे, तो उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। इट्स हेड बॉब्ड विथ इट्स स्ट्राइड। और जो फॉन था ना वो अपने सर को हिलाते जा रहा था, ऊपर नीचे रख रहा था, मतलब एकदम अच्छे से एक जगह पे नहीं रख रहा था, हिला रहा था बार बार अपने फेस को फॉन। His heart thumped with the marvel of its acceptance of it। जो दिल था जोडी का वो एकदम बैठ गया था कि उसे लगा ही नहीं था कि जो फ़ोन है वो उसे मिलेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब जो है जोडी जो है ना वो जब देखिए मार्वल का मतलब होता है ना, मतलब बी फिल्ड विद वंडर और एस्टोनिशमेंट, मतलब जितने भी वंडर है और एस्टोनिशमेंट से मतलब पूरा हैरान हो जाना कि जो है फ़ोन ने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब वंडर में था कि हाँ मुझे फ़ोन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसका दिल बैठे जा रहा था इस वजह से। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। ट्रेल का मतलब होता है पाथ, रास्ता। वो उस जगह पे जितना जल्दी वो चल रहा था, उस ट्रेल पे बहुत जल्दी चल रहा था जब तक वो उस रोड पे आ गया जो रोड उसके घर को जाता था। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सॉ द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेंस। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। फिर क्या हुआ ना, वो रुक गया, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, रुक गया और फ़ोन को उसके डैंगलिंग लेग्स यानी कि जो लिम्पी से लेग्स थे, हिलते हुए लेग्स थे, उसी में उसने फ़ोन को खड़ा किया और जो उसके लेग्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। और क्या किया ना, फ़ोन को जब उस जोडी ने खड़ा किया तो फ़ोन जोडी की तरफ देखा और रोने लगा, ब्लीड करने लगा। ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो जोडी फिर से फ़ोन को बोलता है कि थोड़ा सा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें जब मैं थोड़ी सी सांस ले लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ी सी जब सांस ले लूँगा तो मैं तुम्हें फिर से गोद में ले लूँगा। वो जोडी अपने पापा को रिमेंबर करता है, याद करता है कि उसके पापा ने कहा था कि एक फ़ोन जो है ना वो ना एक इंसान को फॉलो करने लगता है जब उसे गोद में लेके चला जाता है। यानी कि जो जोडी है वो फ़ोन को गोद में लेके चल रहा था, अगर उसे कैरी किया जाएगा फ़ोन को कुछ दूर तक तो फ़ोन ऑटोमेटिकली जो फ़ोन है वो उस इंसान के पीछे आने लगेगा। तो जोडी को लगा था कि फ़ोन उसके पीछे पीछे आने लगेगा, तो वो धीरे धीरे चलने लगा जोडी, और जो फ़ोन है उसके भी पीछे आने लगा, पीछा करने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। और फिर जो है ना वो मतलब उसके पीछे चल रहा था और चलते जा रहा था। इट टुक अ फ्यू वोबलिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। फिर क्या हुआ ना कि कुछ वोबलिंग स्टेप्स मतलब हिलते हिलते जैसे स्टेप्स लिए फ़ोन ने, थोड़ा सा चला। मे बी वो बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा भूखा होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा लिम्पी मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा वोबली मूवमेंट था उसका। और फिर वो थोड़ा सा चला, उसके बाद बहुत ज़्यादा रोने लगा। It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. और जो है ना फ़ोन को तो उसको फॉलो करना ही था, क्योंकि देखिए फ़ोन को एक तो जोडी ने कैरी किया तो फ़ोन को कुछ देर तक, तो फ़ोन तो उसको फॉलो करेगा, ऊपर से फ़ोन जो है वो उसी का तो था। अब तो फ़ोन का था कौन, उसकी मम्मी थी, तो मम्मी की तो डेथ हो गई, डो की तो डेथ हो गई थी, तो फिर डो को तो किल कर दिया था जोडी के फादर ने। तो जोडी के अलावा डो का था ही कौन, तो वो तो जोडी के पीछे उसे जाना ही था। वो बहुत ज़्यादा लाइट हीडेड था। जो इसे लाइट हीडेड का मतलब कुछ भी अच्छे से वो सोच नहीं पा रहा था, जोडी ना कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पा रहा था। वो इतना खुश था कि फ़ोन उसे मिल गया, अब वो फ़ोन को घर लेके जाएगा। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन
एंड रॉम्प विथ इट। जोडी पता है क्या चाहता था कि वो खेले, बहुत ज़्यादा प्यार करे उसके, बहुत ज़्यादा प्यार करे, खेले उस फ़ोन के साथ। टू कॉल इट टू कॉल इट टू कॉल इट टू come to him, he dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed him that he walked without effort. फिर क्या हुआ ना कि वो जोडी तो चाहता था कि वो उसको घर लेके जाए, पर वो उसे परेशान, यानी कि अलार्म का मतलब होता है फ्राइटन, डराना नहीं चाहता था, मतलब वो आराम से फ़ोन को जोडी घर लेके जाना चाहता था। वो फिर से गोद में ले लेता है फ़ोन को और फिर चलते जाता है, अपने दोनों हाथों में लेके फ़ोन को वो चलते जाता है। ऐसा लग रहा था ना कि वो किसी बिना मेहनत के चल रहा है। फिर क्या हुआ ना कि जो आर्म्स थे ना जोडी के, वो दर्द होने लगते हैं और उसे फिर से रुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसके हाथों में, उसकी आर्म से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब वो चल रहा था तो जो फ़ोन है वो उसकी तरफ फॉलो कर रहा था फिर से। फिर वो कुछ देर तक दूर तक चला और फ़ोन उसके पीछे पीछे चला। फिर उसने फ़ोन को गोदी में ले लिया। जो डिस्टेंस था ना घर का, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब जो डिस्टेंस अब बचा था घर तक पहुंचने का वो नहीं था बहुत ज़्यादा। वो क्या कर सकता था ना, वो पूरे दिन और पूरी रात चलते जाता और फिर उसे गोदी में उठाता, फिर उसे चलाता अपने पीछे पीछे, तो इस तरह से वो पूरे दिन और पूरे रात में अपने घर पहुँच जाता। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. तो ये जून का महीना था और जो वो पूरी तरह से पसीने से, स्वेट से भीग चुका था, पर एक हल्की सी ठंडी सी जो हवा है वो बहती है, पास होती है जून की सुबह में, जो जोडी को काफ़ी ठंडा कर देती है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जो आसमान था ना वह ऐसा एकदम साफ था, आसमान को कंपेयर किया गया है कि ब्लू चाइना कप जो होता है ना, उसमें अगर आप पानी को डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा वाटर क्लियर दिखता है। तो इसी तरह से कंपेयर किया गया कि जो स्काई वो इतना क्लियर था जैसे कि जो पानी ब्लू चाइना कप में जितना क्लियर रहता है। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज द फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। तो फिर वो आता है और वो देखता है कि जो ज़मीन है या फिर जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है और ग्रीन है, क्योंकि लास्ट नाइट जो है वो बारिश हुई थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लिग्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। लैच क्या होता है? लैच ना जो दरवाजे पे जो इस तरह की जो कुंडी हम बोल सकते हैं जो लगी रहती है, जिसे हम हिला हिला के खोलते हैं। तो क्या हो रहा था ना कि जो जोडी है ना वो लैच को खोल ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसका दिमाग भी, वो बहुत ज़्यादा लाइट हीटेड भी था, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो वो फिर क्या किया, फ़ोन को नीचे रखा और फिर उसने लैच को खोला। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके पास एक आइडिया आया कि क्या वो घर के अंदर चला जाता है और पेनी के बेडरूम यानी कि उसके फादर के बेडरूम में चला जाएगा, और क्या होगा कि जो फ़ोन है वो उसको पीछे पीछे करते करते बेडरूम तक चला जाएगा। पर स्टेप्स में, सीढ़ियों में जो फ़ोन है वो रुक जाता है और चढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि जंगल में सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ तो होती नहीं ना है, तो वो कैसे चढ़ेगा, उसे पता भी नहीं था कि कैसे चला जाता है। He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. तो फिर क्या करता है ना कि फिर फ़ोन को वो उठा लेता है और अपने पापा की तरफ जाता है। जो पेनी वो अपने आँख बंद करके सोए हुए थे। जोडी called, "Pa, look." Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." पेनी अपना सर घुमाते हैं और जोडी उनके बगल ही में खड़ा था। जो फॉन था ना वो भी वहीं पे जोडी का पीछा करके वहीं पे खड़ा था। वो ऐसा लग रहा था ना कि पेनी को ऐसा लग रहा था कि जो उनके बेटे के आइज़ यानी कि जोडी के आइज़ उतनी ही चमक रही है, उतनी ही ब्राइट है जितने फ़ोन की आइज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा दोनों डिलाइटेड थे, बहुत ज़्यादा फ़ोन भी और जोडी भी। वो उसके फादर कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने उस फ़ोन को ढूंढ लिया। फिर जोडी क्या करता है, किचन में जाता है और फ़ोन भी ऐसे ही वोबलिंग मूवमेंट्स में, हिलते डुलते मूवमेंट्स में लगड़ाते हुए जाता है जोडी के पीछे किचन में। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और क्या होता है, सुबह सुबह हमारे घर में दूध आता है तो पूरा जो मिल्क होता है पूरे पैन में वो किचन में रहता है। तो उसी तरह सेफली जो है किचन में एक पैन ऑफ मिल्क रखा हुआ था। और जो क्रीम है, जो मलाई होती है, जो मक्खन होती है ना, वो बॉइल्ड मिल्क के ऊपर आ जाती है, वो भी आ गई थी। तो जोडी क्या करता है, उस क्रीम को हटा देता है और एक जग में डाल देता है। फिर वो उस मिल्क को पोर करता है एक स्मॉल गोर्ड में। स्मॉल गोर्ड का मतलब क्या होता है ना कि ये जो गोर्ड होता है ना जो हमारा, उसके जो शेल से ना बोल बनता है, तो उसी में वो उस बोल में वो डाल देता है मिल्क को। ही हेल्ड इट आउट टू द फ़ोन, फिर वो उसे फ़ोन को देता है। It buttered it suddenly, smelling the milk. He stirred it
precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. फिर जो फॉन है वो चारों तरफ से स्मेल करने लगता है, देखने लगता है मिल्क को, और वो इस तरह से कर रहा था ना कि जो मिल्क है ना वो पूरा का पूरा फ्लोर में, पूरी की पूरी ज़मीन में स्पिल हो जाता, फैल जाता, पर जोडी ने उसे स्पिल होने से बचा लिया। फिर वो क्या हो रहा था ना कि वो उसे बोल में मिल्क पीने की तो आदत थी नहीं, तो जो फ़ोन है वो पी नहीं पा रहा था, तो जोडी अपने फिंगर्स को मिल्क में डिप करता है और फिर अपने उस हाथ को फ़ोन के सॉफ्ट वेट माउथ में डालता है। जोडी क्या करता है, अपने हैंड्स को मिल्क में डिप करता है, फिंगर्स को, और फिर वही फिंगर्स को फ़ोन के माउथ में डाल देता है। इट्स सो ग्रीडीली। और फिर जो है, जो फ़ोन है वो सक करता है मिल्क को जोडी के हैंड से, और ग्रीडीली वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, जो फ़ोन था वो स्टार्व कर रहा था, तो उसे थोड़ा सा भी मिल्क मिला तो वो ग्रीडीली उसे पी लेता है। और फिर जैसे ही जो जोडी है वो अपने फिंगर्स को निकालता था ना, तो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगता था। ठीक है, जो जैसे ही फिंगर जो है निकालता था जोडी उसके माउथ से, वैसे ही जो रोने लगता था, बहुत ज़्यादा ब्लीड करने लगता था, बहुत ज़्यादा फ़ोन, और एंड बटर्ड हिम, और अपने सर से जोडी को मारने लगता था। फिर वो अपने फिंगर्स को मिल्क में डुबोता और फिर से जो फ़ोन के माउथ में डालता और फ़ोन सक करता, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही जो मिल्क है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या होता है ना कि जो फ़ोन है वो सारे के सारे मिल्क को ऐसे ही सक करते हुए जोडी के हैंड से पी लेता है। It stamped its small hooves impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. फिर जो फ़ोन है वो क्या करता है, फिर से दूध को पीता है और स्नॉटेड मतलब एक आवाज़ निकालता है अपने नोज से। फिर क्या करता है, अपना जो हूफ्स है, जो अपने पैर होते हैं ना, ये वाला जो पार्ट होता है पैर का, ये जो हूफ्स होते हैं, उससे ज़मीन में हल्का सा ऐसे क्या करता है, बीट करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था फ़ोन की उसे मिल्क पी रहा है, और जब तक जो है ना फिंगर्स जो है जोडी अपना वो मिल्क में रखता था, जो फ़ोन था वो सही रहता था, और अपने आईज़ को एकदम अच्छी तरह से जो फ़ोन है बंद करता था, जैसे वो एक ड्रीम में हो, कि मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था और जोडी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जोडी को ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, एकदम इलेशन, एकदम हैप्पीनेस, एकदम जॉय वाली फीलिंग आ रही थी जब वो अपने फिंगर को जोडी के मुंह में जब जोडी अपने फिंगर को फ़ोन के मुंह में डालता था, उसका जो छोटा सा जो पूंछ था वो आगे पीछे हिल रहा था, क्योंकि फ़ोन भी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो एकदम जो लास्ट में है वो मिल्क ख़त्म हो गया, और फिर क्या swirl होते हुए मतलब बबल्स मुंह से आवाज़ निकालते हुए ऐसे करते करते जो है जो पूरा का पूरा मिल्क है वो ख़त्म हो गया, और हमारी स्टोरी भी ख़त्म हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।